इस समय कोरोना महामारी का दूसरी लहर चलत है और दूसरी लहर में जन जागरूकता बहुत ही जरूरी है। कहे से कि हम लोग अगर जागरूक न हो तो ये महामारी से बचे का जौन उपाय बा वो हम लोगन न कर पाई। आज देखें हमार संपर्क हो गल नगवा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय पल्हारी के प्रधानाध्यापक डॉक्टर ब्रजेश कुमार महादेव से। और आज हम लोगन डॉक्टर साहब से जानब कि जौन ई कोरोना का दूसरी लहर है आप कैसे समाज में जन जागरूकता फैलावत हो। चूंकि देखें आप रहे वाला भी चोपन ब्लॉक के भरहरी गांव का हम वो भी आदिवासी इलाका है और जहां आप शिक्षक के रूप में कार्य करत हुआ वो भी आदिवासी इलाका है। तो आदिवासी इलाके में जन्म लेकर और आदिवासी इलाका के अपन कर्म भूमि बनाए कर डॉक्टर ब्रजेश महादेव कैसे लोगन के जागरूक करत हुआ आवे स्वयं उनसे जानल जाए। डॉक्टर साहब राम राम। जी राम 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 राम। डॉक्टर साहब ये बतावें कि आप नगवा ब्लॉक के पल्हारी में अध्यापक हुआ वो एक आदिवासी इलाका है और जी आपका जवन जन्म भूमि बा वो भी एक आदिवासी इलाके में है यानी कि कर्म भूमि जी और जन्म भूमि। तो जी जी वहाँ थोड़ा सा अशिक्षा अभी भी बा। तो ऐसने में ये कोरोना का जवन दूसरी लहर चलता तो आप जी लोगन के कैसे जन जागरूकता फैलावत हुआ यानी जागरूक करत हुआ। जी 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 धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर ब्रजेश महादेव ब्लॉक स्काउट शिक्षक नगवा बेसिक शिक्षा परिषद सोनभद्र से हूँ। जी। और कोरोना काल में पिछले साल से ही मैं जन हम्म। जागरूकता का अभियान चलाकर अपने पूरी क्षमता के हिसाब से काम किया हूँ। जी जी। मैं कोरोना की दूसरी लहर पर थोड़ा सा बात करूंगा। हम्म। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ हम्म। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला जी भारतीयों ने बेहतर ढंग से किया था। जी जी। वह कोविड-19 की पहली लहर थी जी। जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, पर हम्म। भारत ने लॉकडाउन व सामाजिक दूरी के साथ जन हम्म। जागरूकता फैलाकर कोविड-19 पर विजय भी पा ली थी। जी जी। हालांकि देश के तमाम अस्पतालों का बुरा हाल था हम्म। जो किसी से छुपा नहीं है। जी व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी जन जागरूकता का पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाया जी। और मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। हम्म। 2021 में कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत को अपने आगोश में ले लिया है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। ग्राफ हम्म। भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। विगत हम्म। सप्ताह हम्म। भारत में एक दिन में लगभग जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए थे। मैं बता दूं कि हम्म। एक दिन में 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे। जी जी। और आज भी कोरोना काल में ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन दूसरी लहर का प्रभाव इतना है। जी। अगर हम पिछले साल जाते हैं तो हम्म। मई के महीने में लगभग 5,000 लोग प्रभावित थे, जी लेकिन आज मई के महीने में 3.5 लाख से पार लोग अपने देश में कोरोना से प्रभावित हैं। जी जी। जी। तो दूसरी लहर बेकाबू क्यों हुई, इस पर भी थोड़ा विचार करना जरूरी है। पहली लहर का ग्राफ गिरते ही हम्म। हमारे लोग भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल। पूर्व की भांति पार्टी, शादी, समारोह आदि कार्यक्रमों में शामिल होकर हम्म। कोविड के गाइडलाइन को नजरअंदाज कर दिए। बिल्कुल हम लोगन भूल गई। जी, इसी में चुनाव भी कोरोना वायरस को आग में घी डालने का काम किया है। महामारी गांव तक पहुंच गई जी। और मौत के आंकड़े एकाएक बढ़ गए। गांव में जागरूकता का अभाव, जी। कोविड गाइडलाइन का पालन न करना, यही कारण है कि परिवार के कई सदस्य इस बार कोरोना के शिकार हुए हैं। बिल्कुल। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और ऑक्सीजन का लेवल भी गिरा और ऑक्सीजन की कमी भी हुई, जिसके कारण तमाम लोग ताल के गाल समा भी गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी जो जन जागरूकता का अभाव रहा है, उसी के कारण ये दूसरी लहर पूरे देश में हावी हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी लहर हम लोगन के ऊपर आ गई बा, कहीं न कहीं हम लोग आहत है। तो ऐसने में आप लोगन के कैसे जागरूक करत हुआ कि अब वो का सावधानी बरतें। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अपने सभी भाइयों को इस आकाशवाणी ओबरा के माध्यम से जी
कि बुखार, खांसी, थकान, हम्म। यही मेन लक्षण है इसके। जी। स्वाद का न आना, हम्म। गंध का न समझ में आना, नाक बंद हो जाना, हम्म। गले में खराश, सिर दर्द, हम्म। जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, चक्कर आना, या सांस लेने में कठिनाई हो, भूख हम्म। की कमी हो, सीने में दर्द हो, ये सब लक्षण जो है कोरोना से मिलते जुलते हैं। जी। अगर ऐसी स्थिति अपने व्यक्तिगत रूप से समझ में आती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलना चाहिए। जी। जी। और कुछ मैं सावधानियां भी बताऊंगा, लेकिन जी। उससे पहले मैं बात करूंगा जी। कि क्या पहल मैंने किया और क्या जो है हम्म। जागरूकता के लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, विभागीय तौर पर किया, वो मैं बताना चाहूंगा। जी। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में हूँ। जी। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल हैं, जी। जी। जिनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने काफी जो है कोरोना काल में संघर्ष किया और लोगों के बीच जाकर हम्म। उनको समझाया। जी। मैं स्काउटर भी हूँ जी। जी। और उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था की ओर से भी रूल जारी हुआ कि कोरोना काल में जो भी हो सके अपने स्तर से प्रयास किया जाए। जी। मैं खुद ज्ञानोदय स्काउट दल का संचालन भी करता हूं, जिसके माध्यम से मैंने मास्क भी बंटवाए, सैनिटाइजर भी बंटवाए, जी। और वर्तमान समय में वैक्सीनेशन के लिए मैं खुद जन जागरण कर रहा हूं। जी। और कोशिश कर रहा हूं कि जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जी। लोगों को वहां तक पहुंचने में मदद करूं। जी। साथ ही मोबाइल से सुविधा सरकार ने उपलब्ध करा दी है अपना पंजीयन कराने के लिए। तो जहां भी मैं घर में, मोहल्ले में, गांव में बैठता हूं तो लोगों को जागरूक करता हूं कि आप अपने मोबाइल से ही पंजीकरण करा दीजिए। और मैं कई लोगों का खुद पंजीकरण कराया हूं, ताकि ये सुविधा हो जाए, उनका पंजीकृत हो जाए कि नहीं, हम भी लगवाना चाहते हैं। तो ये सरकार का पहल है, घर मोहल्ले में जाकर संपर्क करके उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, वो मैं काम कर रहा हूँ। जी। मास्क और सोशल दूरी के महत्व को भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है मास्क का कोई महत्व या कोई वैल्यू लोग नहीं देते हैं। जी। जी। और सामाजिक दूरी भी तार तार कर देते हैं। तो इसके वैल्यू को भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद वॉलेंटियर की तरह कार्य कर रहा हूँ और हजारों लोगों को प्रेरित करने का भी कार्य मैंने किया और कर भी रहा हूँ। उन्हें, मैं भरहरी गांव का हूँ। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी वैक्सीन उपलब्ध है, लगवाई जा रही है। और यहाँ से नजदीक चोपन है, वहाँ भी। और मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, नगवा का दुरू क्षेत्र पलारी गांव है। मैं बराबर फोन पर भी संपर्क करता हूँ, बीच बीच में संपर्क कर लेता हूँ। तो जहाँ भी जिनका कोविड सेंटर है, जहाँ भी वैक्सीन उपलब्ध है, मैं प्रेरित करता हूँ कि लोग चलकर वैक्सीन लगवाएं। जरूरत पड़े तो मैं भी साथ चलने के लिए तैयार रहता हूँ। और लोगों को निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। और मैं आपको बता दूं सर कि मैं फेसबुक लाइव हो करके साप्ताहिक कोरोना काल में जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, गीतों के माध्यम से, काव्य पाठ के माध्यम से। तो इस तरह से जो है मैं कोरोना काल में, दूसरी लहर में भी मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और मैं लोगों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी आगाह करूंगा। वो सावधानियां मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता पर लोग विशेष ध्यान दें। खान पान संयमित रखें, हमेशा गर्म पानी पिएं। कोरोना काल में खाना बनाने व खाना खाने से पहले हाथ जरूर साबुन से धोएं। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि हाथों से ही संपर्क आता है, संपर्क से शरीर के अंदर जाता है। वो भोजन को साफ सुथरा रखें, रसोई घर को भी सैनिटाइज करें लोग। सब्जियों फलों को भी अच्छी तरह से धोएं, बर्तनों को साफ सुथरा रखें। कच्चे भोजन को पके भोजन से दूर रखें, क्योंकि वो बाजार से आता है। तो कुछ भी हो सकता है संक्रमण। और पानी भी पकाएं, काढ़ा के लिए मैं राय दूंगा कि काढ़ा भी पिएं। और पानी के लिए मैं कहूंगा खूब उबाल कर पानी पिएं। बार बार हाथ से नाक और मुंह न छुएं, क्योंकि नाक से ही ज्यादा यह वायरस प्रवेश करता है। और चाहे बाहर जा रहे हो, चाहे गांव में घूम रहे हो, चाहे आप घर में ही कचहरी लगाए हो, लेकिन मास्क जरूर पहने। और अच्छे किस्म का मास्क पहने, ताकि वायरस को रोका जा सके। साथ ही
बिल्कुल। सामाजिक दूरी बनाकर रहे, यह मेरी विशेष अपील है लोगों से कि जब तक लोग खुद में जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पर विजय पाना थोड़ा मुश्किल होगा सर। बिल्कुल सही बात कथुआ। जब तक स्वयं जागरूकता लोगन के अंदर न आई तब तक कोरोना महामारी के हम लोगन पराजित न कर पाए। चला चलावत अंतिम में का संदेश देवल चाहिए संक्षेप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में लोगों से यही कहूंगा कि कोरोना से सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है जी। अब वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है कोरोना वायरस से बचने के लिए। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है जी। जो निःशुल्क है जी। अतः सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। मेरा अनुरोध है। बड़े बुजुर्ग याद करें अपने बचपन को, जब चेचक और खसरा का टीका लगवाया करते थे तो उस समय भी लोग सहमे हुए थे, नहीं लगवाते थे। जी जी जी। लेकिन उसी की देन है कि आज चेचक और खसरा समाप्त हो गया। बिल्कुल। आज बच्चा गर्भ में आता है तो टीकाकरण शुरू हो जाता है और उसके 6वां अवस्था तक वो टीकाकरण चलता है। बिल्कुल। टीकाकरण के महत्व को सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग भाग रहे हैं उनको खासकर मेरा संदेश है जी कि हम सबको वैक्सीन का टीका लगाने से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वैक्सीन की दोनों टीका समय पर जरूर लगवाएं क्योंकि टीकाकरण से ही आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। कोरोना की अभी दूसरी लहर है। यदि आपने टीका नहीं लगवाया तो तीसरी लहर में संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित होंगे। बाल बच्चों को सरकार भी प्राथमिकता दे रही है, साथ ही परिवार वालों को भी, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। बिल्कुल। अपने गांव के एनम और आशा से संपर्क करके टीकाकरण की जानकारी प्राप्त करें। लोग जी मोबाइल पर भी आसानी से रजिस्ट्रेशन करके टीका लगवा सकते हैं लोग। अंत में मैं अपनी 2 लाइनों के साथ उपदेश देना चाहूंगा कि लोग वायरस को इतने हल्के में न लें। जी जी। चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। दुनिया का दुश्मन है बताएंगे जमाने को, बिना बुलाए नहीं आता समझाएंगे जमाने को। क्या बात। डरा रहा जो कोरोना है इसी को तो भगाना है। जी। सतर्कता जरूरी है जनाएंगे जमाने को। क्या बात है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतना बढ़िया जानकारी अपने पंच भैया लोगन के आप दिलें, ऐसे वो जरूर लाभ उठाइए। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।